आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हिंदू आध्यात्मिक परंपरा और ज्योतिष में अपने प्रभाव के लिए सबसे अधिक चर्चित देवता है शनि। उनकी दृष्टि को लेकर एक विशेष तरह का भय बना रहता है। पौराणिक कथाओं और आख्यानों में ऐसे भी संदर्भ आते हैं जब शनि की दृष्टि से उनके गुरु महादेव शिव भी नहीं बच सके। किसी से भी भेद न करने की उनकी विशेषता ही उन्हें बनाती है न्याय का देवता। हालांकि इस पद को प्राप्त करने के लिए शनि देव को भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। शनि की न्यायप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उन्होंने देवराज इंद्र को भी उनके छल के लिए नहीं बख्शा। आख्यानों के अनुसार भगवान शिव ने शनि को दंडाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन ये भेद उन्होंने छुपाए रखा। देवताओं से लेकर असुरों तक को ये भनक लग गई थी कि संभवतः शनि को ये दायित्व दिया गया है। इसकी पुष्टि के लिए देवराज इंद्र ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इंद्र के उकसावे में आकर शुक्राचार्य ने एक चक्रवात उत्पन्न किया। चक्रवात के प्रभाव में शनि की माता और सूर्य की पत्नी छाया भी आ गईं। दोनों घायल हो गईं। इससे नाराज सूर्य देव ने शुक्राचार्य को दंडित करने का फैसला लिया। घटना के कारणों को लेकर जब बहस शुरू हुई तो शुक्राचार्य ने कहा कि उन्होंने इंद्रदेव के कहने पर यह कदम उठाया था। हालांकि इंद्र इससे मुकर गए। कुछ और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी शुक्राचार्य के विपक्ष में ही तर्क और तथ्य रखे। असुरों का पहले से यह आरोप था कि उनके साथ पक्षपात होता है और हमेशा देवताओं का ही पक्ष लिया जाता है। शुक्राचार्य पर लगे आरोपों में भी यही धारणा सिद्ध हो रही थी। अपने अंतिम बचाव के रूप में दैत्य गुरु ने शनि का आह्वान किया। शनि देव वहां पहुंचे तो उन्होंने परिस्थितियों और साक्ष्यों पर सवाल करने शुरू किए। सृजन के लिए 5 महाभूत यानी आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, मिट्टी आवश्यक होते हैं। शनि ने उन महाभूतों से एक एक कर पूछा कि जब शुक्राचार्य देवलोक पर आक्रमण करने के लिए सृजन कर रहे थे तो आप में से किसी ने प्रतिरोध क्यों नहीं किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। देवराज इंद्र इन महाभूतों पर शासन करते हैं तो उन्हें इसकी सूचना क्यों नहीं हुई या उन्होंने चक्रवात सृजित क्यों होने दिया? चक्रवात के आक्रमण पर भी वो चुप क्यों रहे? इन तर्कों का जवाब इंद्र नहीं दे सके और उनकी संलिप्तता सिद्ध हो गई। शुक्राचार्य दोषमुक्त हुए और शनि की न्याय के देवता के रूप में ख्याति स्थापित हो गई। शनि पुत्र हैं सूर्य देव के। उनकी माता का नाम है छाया। सूर्य के तेज से उन्हें समन्वय करने में पहले से ही समस्या आती थी। जब शनिदेव गर्भ में थे तो उनकी मां ने भगवान शिव की खूब तपस्या की। इस प्रक्रिया में वो बहुत ही क्षीण हो गईं। जब शनि का जन्म हुआ तो वो बहुत ही कमजोर और सांवले रंग के थे। जब सूर्य देखने पहुंचे तो उनके तेज के चलते शनि ने आंखें मूंद लीं। शनि की कमजोर काया और रंग देखकर सूर्य नाराज हो गए और उन्होंने उनकी मां के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और उपेक्षा करने लगे। इससे शनि दुखी और आक्रोशित हुए। मां के सुझाव पर शनि ने अपने प्रभाव को स्थापित करने और पिता को चुनौती देने के लिए भगवान शिव का कठोर तप शुरू किया। शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्हें तमाम शक्तियां प्रदान की। शिव ने उन्हें दंडाधिकारी अर्थात न्याय के देवता का दायित्व सौंपा। हालांकि धार्मिक कथाओं में ऐसे भी उल्लेख आते हैं कि भगवान शिव भी शनि की दृष्टि के प्रभाव से नहीं बच पाए। शनि ने एक दिन महादेव से कहा कि एक निश्चित समय पर उनकी दृष्टि उन पर पड़ेगी। इससे बचने के लिए महादेव हाथी के रूप में कहीं छिप गए। समयावधि समाप्त होने के बाद जब वह कैलाश लौटे तो वहां शनि मौजूद थे। शिव ने शनि से कहा कि मैंने तुम्हारी दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित कर लिया। शनि हंसते हुए बोले, आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी रूप बदलकर छिपे रहे, इससे अधिक और क्या प्रभाव हो सकता है? ज्योतिषशास्त्र में रिसर्च करने वाले डॉक्टर अनुज शुक्ला कहते हैं कि सूर्य और शनि के बीच मतभेद के संदर्भ धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार भी अगर सूर्य और शनि कुंडली में एक ही घर में और एक ही अंश में हों तो पिता और बेटे के बीच संबंध अक्सर खराब ही मिलते हैं। हालांकि शनि की कुदृष्टि को उनकी पत्नी के श्राप से जोड़ा जाता है। कथाओं के अनुसार शनि की पत्नी जब उनसे मिलने पहुंची तो वह भगवान कृष्ण की तपस्या में लीन थे। पत्नी के बार बार प्रयास के बाद जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो नाराज होकर पत्नी ने शनि को श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका जीवन संकटों से भर जाएगा। यहां तक कि देवताओं को हराने वाला लंकापति रावण भी शनि की दृष्टि को लेकर सशंकित था। इसलिए उसने शनि को पकड़कर लंका में उल्टा टांग दिया जिससे उनकी दृष्टि ना पड़ सके। जब हनुमान ने लंका दहन किया तो उन्होंने रावण की कैद से कई देवताओं को मुक्त कराया। इसमें शनि भी थे। हनुमान ने उन्हें सीधा किया तो उनकी दृष्टि लंका पर पड़ गई। यही वजह है कि सोने की लंका जलने के बाद चमकने की जगह काली पड़ गई। शनि मंदिरों में जहां भी उनकी प्रतिमा या प्रतीक हैं उसमें उनकी दृष्टि झुकी हुई होती है। ये शनि की दृष्टि के प्रभाव का ही प्रतीक है। लंका दहन के दौरान आग से बचाने के लिए हनुमान ने शनि के पिंड को वहां से फेंक दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित प्रसिद्ध शनिश्चरा मंदिर के तार इसी कथा से जुड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि का पिंड इसी स्थल पर गिरा था, इसलिए यहाँ शनि को तिल अर्पित करने के साथ ही उनकी प्रतिमा के गले लगने की भी परंपरा है। डॉक्टर अनुज शुक्ला कहते हैं कि अगर कथाओं से इत ज्योतिषशास्त्र के वैज्ञानिक पक्षों पर बात करें तो शनि को कुंडली के 10वें भाव का स्वामी और कारक माना जाता है। कुंडली में कुल 12 घर या भाव होते हैं। 10वां भाव कर्म का माना जाता है। शनि इसके स्वामी होने के नाते कर्म के देवता माने जाते हैं और वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए भी उन्हें न्यायप्रियता से जोड़ा जाता है। शनि जब तुला राशि में होते हैं तब सबसे उच्च स्थिति में होते हैं। तुला भी तराजू यानी संतुलन का प्रतीक है।
शनि को लेकर भ्रांतियां और भ्रम इसलिए अधिक हैं क्योंकि ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कर्म आधारित गतिविधियां सीधे जीवन को प्रभावित करती हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय दिखाई देता है। शनि व्यास में पृथ्वी का 9 गुना है। अपनी धुरी पर घूमने में ये 10.34 घंटे का समय लेता है और इसका एक वर्ष धरती के करीब 30 वर्ष के बराबर है। सूर्य का चक्कर पूरा करने में इसे 29 वर्ष लगते हैं। शनि का देवता के रूप में दूसरी सभ्यताओं में भी उल्लेख मिलता है। रोमन कथाओं में शनि सैटर्न्स के तौर पर कृषि के देवता के तौर पर जाने जाते हैं। इनके सम्मान में सैटर्निलिया का पर्व भी मनाया जाता था। ग्रीक में उनकी पहचान क्रोनस के तौर पर होती है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है।